दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने एक अपने साथी डॉक्टर पर आरोप लगाया कि पहले उसने उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित किया और जब शादी करने की बात आई तो वो धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा था। ये मामला जब खुला तो KGMU में हड़कंप मच गया। अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन तक ये बात पहुंच गई है। योगी ने लेडी डॉक्टर जो पीड़ित है उसको फोन किया और फोन करके उससे पूरा मामला समझा। डॉक्टर ने CM को बताया कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक KGMU में गैंग बना करके धर्मांतरण कर रहा है। क्या ऐसा है? इस पर योगी ने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने पूरे मामले की KGMU प्रशासन से भी रिपोर्ट तलब की है और महिला की सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक सिपाही की तैनाती की गई है। जांच के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत जो गठित विशाखा कमेटी है वो कमेटी आज कुलपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पीड़ित डॉक्टर KGMU में MD पैथोलॉजी कर रही है, जबकि आरोपी जो डॉक्टर है रमीज, वो सीनियर डॉक्टर है, वो KGMU से ही MD पैथोलॉजी 3rd ईयर कर रहा है, मतलब उससे 2 साल सीनियर है। रमीज उत्तराखंड का रहने वाला है, जबकि जो पीड़ित लड़की है, पीड़ित डॉक्टर है, वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अभी तक की जो जांच हुई है उस जांच में रमीज मलिक जो डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलने की बात कही जा रही है। और आपको बताएं कि इस मसले में जब लड़की जो डॉक्टर होती है वो परेशान होती है तो 17 दिसंबर को कमरे में दवा का ओवरडोज लेकर के आत्महत्या की कोशिश करती है। उसे KGMU के ICU में एडमिट कराया गया था। पीड़ित परिवार वाले जब 19 दिसंबर को लखनऊ पहुंचते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी दवा का ओवरडोज लेकर के, तो वो वेस्ट बंगाल से लखनऊ पहुंचते हैं और जब लखनऊ पहुंचते हैं तब ये मामला पूरा खुलता है। महिला डॉक्टर के परिवार वालों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर रमीज ने प्रेम संबंध में उनकी बेटी को फंसाया, फिर शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया, मना करने पर उसे प्रताड़ित करने लगा, इतना परेशान किया कि बेटी ने दवा की ओवरडोज लेकर के आत्महत्या की कोशिश की। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी डॉक्टर रमीज ने इसी साल फरवरी में दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा करके गुपचुप शादी कर लिया था। जो पीड़ित डॉक्टर है उसका कहना है कि सोमवार को पिता के साथ वो महिला आयोग के बीच पहुंचती है, महिला आयोग के दफ्तर पहुंचती है और यहां पर उसकी मुलाकात जो उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव से होती है। इस दौरान पीड़ित कहती है कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया और मैं इस जुलाई से इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। इसके बाद पता चला कि वह शादीशुदा है। मैंने जब इससे दूरी बनाई तो यह मेरा शोषण करने लगा। मैंने महिला आयोग से इस मामले में शिकायत की है। मैं चाहती हूं कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो। आपको बताएं कि जो महिला डॉक्टर है KGMU में, जो पीड़ित डॉक्टर है, वो हॉस्टल में रहती है। 2024 से PG की स्टूडेंट है। जुलाई 2025 में उसकी मुलाकात 2023 बैच के मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर रमीज से होती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर नजदीकियां बढ़ती गई। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर है मुस्लिम, उसने बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, उसका शोषण किया। जब बात शादी की आई तो उसने धर्मांतरण का दबाव बनाया। लड़की के पिता का कहना है कि जब उनकी बेटी राजी नहीं हुई इसके लिए तब उसे छोड़ दिया। इससे बेटी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। मामला सामने आने के बाद सोमवार को कुलपति ने विशाखा कमेटी को इस मामले की जांच दी और कमेटी ने डॉक्टर को कई बार फोन किया लेकिन डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद व्हाट्सएप से उसको लिखित सूचना भेजी जाती है कि आप अपना पक्ष भेजिए।
तब संपर्क हो पाया। आरोपी डॉक्टर जो रमीज है वो बीमारी का हवाला देकर के उसने छुट्टी मांगी है, लेकिन जो कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने उसे छुट्टी देने से इनकार कर दिया है। और रोज सोमवार को जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो भी अपने पिता के साथ पहुंचता है और वो कमेटी के सामने पेश होता है और कहता है कि मैं बेगुनाह हूं। उसका कहना है कि सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो लड़की की सहमति से हुआ है, उसका इसमें कोई अकेले का कोई रोल नहीं है। उसने शादीशुदा ना होने की बात कही। उसने ये भी कहा कि वो शादीशुदा नहीं है और उसने एफिडेविट जमा करने को कहा गया है। जो केजीएमयू के प्रवक्ता हैं के सिंह, उनका कहना है कि पीड़िता ने शिकायत में आरोपी की पहली डॉक्टर पत्नी का जिक्र किया है। कमेटी ने आरोपी से अनमैरिड होने के सबूत मांगे हैं। जांच देर रात तक कल चलती रही। सोमवार को जब डॉक्टर के पिता महिला आयोग से मिलते हैं, इस दौरान जो महिला आयोग की जो मेंबर होती हैं अपर्णा यादव, जो पीड़िता की बात सुनती हैं तो वो थोड़ा भावुक भी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि किसी लेवल तक जाना होगा। इसमें लड़की के जो आरोपी हैं जिसने उसको प्रताड़ित किया है मानसिक तौर पर, शादी का झांसा देकर के, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।